आपने काफी बार सुना होगा कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात करता है तो लोग ना नाम दे देते हैं उसको कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है जी, एक सट्टा बाजार है शेयर मार्केट। तो ये सारी बातें सिर्फ वही लोग कहते हैं जिनको शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है और जिनको कुछ भी जानना भी नहीं है शेयर मार्केट के बारे में। तो जैसे एक पुजारी होता है ना जो मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, वैसे ही स्टॉक मार्केट ना हमारे लिए एक मंदिर की तरह। तो हम भी ये सब गैम्बलिंग, सट्टा बाजार, ये सब नहीं सुन सकते स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर शेयर मार्केट में सही गाइडेंस और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और इतना पैसा कमा सकते हो कि जो लोग गैम्बलिंग या सट्टा बाजार बोलते थे आपको, वो खुद से आपको कॉल करेंगे और वो पूछेंगे कि भाई टिप्स देना, कोई मेरे को कोई स्टॉक बता, मुझे भी इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे जरूरी 5 स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं अपने स्टॉक मार्केट करियर की शुरुआत करने से पहले। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव, योर पर्पस। आप सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड करो कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों आना है। क्या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्या आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप एक साइड बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप एक अनएम्प्लॉयड हो जिसने अभी अभी पास आउट किया है और जॉब की तलाश कर कोई भी साइड बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि जो कुछ आप आज कर रहे हो वो डिटरमाइन करेगा कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टिंग चूज करनी पड़ेगी, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग डिमांड करती है आपके रेगुलर आवर्स, रेगुलर मिनट्स, एवरी मिनट वहां कैंडल फॉर्म होती है और वो डिसाइड करती है एंट्री एंड एग्जिट। सो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आप बिल्कुल भी इंट्राडे नहीं कर सकते। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सीखना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो बिल्कुल आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका पर्पस कि आपको करना क्या है। लॉन्ग टर्म करनी है इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म करनी है, या फिर इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, या फिर पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग्स करनी है। नंबर 2, डीमेट अकाउंट। आपके पास डीमेट अकाउंट के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ज़रोदा हो गया, फायर्स हो गया, शेर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटी, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डीमेट अकाउंट ओपन करना है, सवाल ये है कि डीमेट अकाउंट चाहिए क्यों हमको। देखो, शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। ये हो गई कंपनी, मान लीजिए ये कोई 50 कंपनीज है, कंपनीज, ये कंपनीज हो गई। ये कंपनीज में अगर हम डायरेक्ट एज ए इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में हम डायरेक्टली अप्रोच करें कंपनी को कि हमको आपके शेयर्स खरीदने बेचने, तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। ये कंपनीज अपने स्टॉक्स को लिस्ट करती हैं एक्सचेंज पर। ये कंपनीज अपने स्टॉक्स को, कंपनीज लिस्ट होती हैं एक्सचेंजेस पर। एक्सचेंज जैसे एनएससी या बीएससी, ये कंपनीज अपने आप को लिस्ट कराती हैं एक्सचेंजेस। ये एक्सचेंजेस इन कंपनीज में ट्रेड करने के लिए कुछ लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइसेंस किसको प्रोवाइड करते हैं? ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स जैसे ज़रोदा हो गया, फायर्स हो गया, ये ब्रोकर्स इन कंपनीज में, एक्सचेंज में ट्रेड ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो इनडायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्टिंग होगी। यहां पर एज ए इन्वेस्टर हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर्स के पास। उस डीमेट अकाउंट्स के जरिए हम एनएससी और बीएससी में लिस्टेड कंपनीज में ट्रेड करते हैं। सो इनडायरेक्टली हम अपना पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं इनडायरेक्टली। सो इसलिए हमको डीमेट अकाउंट चाहिए। तीसरा जो स्टेप है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जानना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी हेल्थ को एनालाइज करते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस क्यों देखते हैं। कोई भी कंपनी अपने जो रिजल्ट्स पब्लिश करती है वो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे करती है। तो वो व्यू देखकर उस रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हुए हम अपना एक व्यू तैयार करते हैं। व्यू लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले रिजल्ट्स के लिए, आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले ईयर के लिए हम अपना व्यू प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम सभी कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, इन सभी को एनालाइज करते हैं। इन सभी के ऊपर भी मैंने चैनल पे
डिटेल्ड में वीडियो डाल रखी है, क्या फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस होते हैं विद लाइव एग्जांपल्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो सभी वीडियोस भी। चौथी जो सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं प्राइस सेक्शन की। जब चार्ट्स पर प्राइस मूव करता है, मान लीजिए चार्ट्स पर प्राइस कहीं भी किसी लेवल से मान ले 10,000 से 12,000 तक मूव किया, अब प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे मूव हुआ, उसी की स्टडी को समझने के लिए, उसी के पैटर्न को समझने के लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। सो ये सभी एक टूल्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो मैंने प्रिपेयर की हुई है और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के लिए। नंबर 5, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ये ना बहुत बेसिक बात है लेकिन सबसे जरूरी बात है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं, वो बिना अंडरस्टैंडिंग के मार्केट में आते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, मार्केट में आते हैं, एक्साइटमेंट्स में ट्रेड ले लेते हैं और उनको लॉस हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं। उसका यही रीजन है कि लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आते। लोग सिर्फ एक्साइटमेंट्स में ट्रेड लेते हैं, शुरू में फिर लॉस होता है, पैसे बचते नहीं है और वो फिर डिमोटिवेट होकर ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरी है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। मार्केट में आने से पहले आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, प्राइस कैसे मूव करता है, ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करें, ये सभी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जब आपको होगी तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आओगे। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केट में आओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड भी लोगे। तो ये थे बहुत ही बेसिक स्टेप्स जो किसी भी न्यू बिगिनर को स्टॉक मार्केट में आने से पहले सीखने जरूर चाहिए। सब्सक्राइब टू PhD ट्रेडर्स। अगर आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, हमारी टीम आपके लिए वेल रिसर्च टॉपिक्स के साथ वीडियोस लेकर आती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PhD ट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।